आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ हाउ टू क्रिएट फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट फ्रॉम freelancer.com। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम कहा था कि किस तरीके से आपको एडिट करने के बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे प्रोजेक्ट और वो भी प्रॉपर प्रोजेक्ट कैसे उठाया जाता है freelancer.com में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको जैसे दिख रहा है यहाँ पर एक लॉगिन ऑप्शन है और एक है साइन अप। तो लॉगिन उनके लिए जिनका ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है और साइन अप उनके लिए जिनको पहली बार रजिस्टर करना पड़ेगा टू गेट इनसाइड freelancer.com। नाउ क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी है तो मैं लॉगिन करूंगी। आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है। तो अब हम लोग आ चुके हैं हम लोग के मेन पेज पे। ये है हम लोग का मेन पेज। आफ्टर वी लॉग इन हम लोग को ये पेज दिखता है एंड नाउ वी आर गोइंग टू मूव अहेड। अब हम लोग जो आज सीखने वाले हैं वो है कैसे प्रोजेक्ट उठाया जाता है इन फ्रीलांसर, हाउ टू पिक अप द वर्क और हाउ टू गेट द फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट वर्क फ्रॉम freelancer.com। तो उसके लिए आपको कुछ पॉइंट पहले जानना बहुत ही जरूरी है। पहला है कि आपको आपका जो भी पोस्टिंग जो भी प्रोजेक्ट का काम करने से पहले, कोई भी स्किल्स अपलोड करने से पहले आपको आपका पर्टिकुलर प्रोफाइल जो कि मैंने लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था उसको आपको कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। और वो कैसे कंप्लीट करोगे वो मैंने अपने लास्ट वीडियो में दिखाया था, जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा दिया रहेगा। आप वहां से देख सकते हो या तो सीधा चैनल के अंदर से आप देख सकते हो। तो आज जो हम करेंगे उसके में एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने आपको बताया वो है आपका अकाउंट रेडी करना, वो भी प्रोफेशनली। यू हैव टू वर्क ऑन इट। सेकंड जो आता है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मीनिंग। आपको समझना है कि बिड का मतलब क्या है। तो जैसे ऑक्शन है, ऑक्शन में क्या होता है कि आपको वहां पर एक पर्टिकुलर सामान दिया रहता है, उस पर डिफरेंट डिफरेंट बायर अमाउंट मारा जाता है कि किसको कौन से प्राइस में उसको खरीदना। तो जो भी हाईएस्ट प्राइस होता है उस पर वो ऑक्शन होता है। तो ये जो बिड है, बिड का मतलब है कि देयर विल बी अ प्रोजेक्ट, एक क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट देगा और वहां पर आपके पास कॉम्पिटिटिव जो भी आपका कॉम्पिटिटर्स हैं, आप जैसे फ्रीलांसर्स है, वो उनको बिड लगाना पड़ेगा। मतलब जैसे आप अगर कोई भी बिड लगाना चाहते हो तो आपको 2 से 3 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। वो है कि आप कितने प्राइस पे करोगे, कितने दिन पे कंप्लीट करके दोगे एंड आप क्या बेटर कर सकते हो, बेटर देन अदर पीपल। तो इसी प्रकार अलग अलग फ्रीलांसर अलग अलग बिडिंग लगाता है। तो जो भी बिडर का पर्टिकुलर जो भी कंटेंट या फिर जो भी स्किलफुल प्रोजेक्ट पे जो भी डिस्क्रिप्शन दिया रहता है और जो भी अप्रूवल दिया रहता है, उसको जब भी क्लाइंट पसंद करते हैं उसके ऊपर अब वो डिपेंड करता है कि किसी के अवार्ड और रिव्यूज को भी देख के कभी कभी क्लाइंट अप्रूव कर देता है। दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट, बट येस दीज आर द फ्यू पॉइंट्स विच यू नीड टू रिमेंबर। और तीसरा जो भी पॉइंट आता है बिफोर आई बिगिन आई नीड टू एक्सप्लेन यू ऑल, वो ये है कि ये आपको पता होना चाहिए कि जो भी आपको अमाउंट मिलता है फ्रॉम फ्रीलांसर, उसमें से 10% से लेके 250 रुपीज तक आपको डिडक्ट हो सकता है। जस्ट आपको याद रखना है क्योंकि फ्रीलांसर एक मीडिएटर की तरह काम करता है, जस्ट लाइक अ ब्रोकर। तो वो आपको काम मिलवाने के लिए और किसी को काम दिलवाने के लिए देर इज अ क्लाइंट और देर इज अ फ्रीलांसर जो कि काम करेगा क्लाइंट का। तो इनके बीच में क्योंकि फ्रीलांसर का सबसे बड़ा हाथ है इन दोनों को मिलाना, तो इसीलिए फ्रीलांसर एक छोटा सा कमीशन अपने पास रखता है। तो फ्रीलांसर आई एम टॉकिंग राइट नाउ क्योंकि अलग अलग वेबसाइट का अलग अलग रूल्स है। तो freelancer.com पे जब आप काम कर रहे हो तो इसका रूल्स है 10% से लेके 250 रुपीज तक ये डिडक्ट करता है। अब हम लोग अपने मेन काम पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा जो सवाल है हम लोग का वो है कैसे कि हम लोग कैसे अपलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले आपको ये नोटिफिकेशन बार आपको मिलेगा जरूर। यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन बार है ये आपको ऑलवेज देखना है। यू हैव टू बी वेरी एक्टिव बिकॉज यहाँ पर हर वक्त अलग अलग जब भी आप रिफ्रेश करोगे, जैसे मैंने अभी रिफ्रेश किया है, जब भी आप रिफ्रेश करोगे आपको नंबर ऑफ नोटिफिकेशन दिखते जाएगा एंड डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट का यहाँ पर अपडेट्स आते जाएगा। कैन यू सी इट्स चेंजिंग। सो आपको यहाँ पर एक्टिव होके इस पे बिट करना है, मतलब रिस्पॉन्स बैक करना है आपके प्रपोजल के साथ। तो जैसे मैं यहाँ पर देख रहे हो आप, यह वेबसाइट एसईओ यहाँ था फर्स्ट में, अब नीचे आ रहा है। तो मैं ये यहाँ पर क्लिक करती हूँ। आपको देख लेना कि कौन से
प्रोजेक्ट पे आपको बिड लगवाना है, तो बिफोर आप पुट करो बिड, बिफोर यू पुट द बिड, प्लीज काइंडली आपको ये ध्यान रखना है कि आप उस प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ लो। ओके, तो मैंने एक प्रोजेक्ट खोला है और यहाँ पर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ पर मेंशन रहता है, और यहाँ पर व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड। और यहाँ के साथ साथ लाइक आप देख सकते हो यहाँ पर राइट साइड में वही सब इंफॉर्मेशन, यहाँ पर लोकेशन, कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए, कितने रिव्यूज मिले हुए हैं, वो सब भी दिख रहा है। एंड इवन विद दैट यहाँ पर दिख रहा है कि वो कितने साल या फिर कितने महीने, कितने दिन से यहाँ के मेंबर है। तो इससे कुछ एक पता चलता है कि हाँ, क्या ये प्रोजेक्ट जो भी मिल रहा है, क्या ये फेक है या ऑथेंटिकेटेड है, ये भी एक आइडिया हो जाता है। तो जो भी हो, आपको यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल्स लिखा हुआ है, इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आपके प्रोफाइल से, पोर्टफोलियो से मैच करता है तो काइंडली गो अहेड। क्योंकि यहाँ पर मेरा कंप्लीट नहीं था, तो इसीलिए मैंने अभी चीज कंप्लीट कर दिया है, सेव मार दी। मगर आपको इसके नीचे यस आपको यही दिखने वाला है, आपको ये कंप्लीटली ऐसा दिखने वाला है। ओके, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि उनका बिडिंग का जो भी अमाउंट है $750 से लेके $1,500 यूएसडी तक यहाँ पर उनका बिडिंग लगाया हुआ है। आप कम तो नहीं लगा सकते, यहाँ का यही रूल है। यहाँ पर जो बिड अमाउंट है आपको जो भरना है, आप कम तो नहीं लगा सकते 750 के नीचे, मगर आप ज्यादा लगा सकते हो। और हाँ, मेरे लिए ये ठीक है। आप अगर आप 1000 यूएसडी डॉलर में करना चाहते हो कर सकते हो, कितने दिन में आप कंप्लीट करके तो दे रहे हो। एंड उसके साथ साथ यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन प्रपोजल लिखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको ध्यान रखना है। आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मतलब प्रपोजल जो आपको भेजना है उस पे आप देखिए देयर आर मेनी पीपल जो कि जस्ट कॉपी पेस्ट करके दे देता है कि आई एम स्किलफुल, ये है मेरा एक्सपीरियंस एंड XYZ। वो भी आप कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। मगर आई विल बी टीचिंग यू एंड गिविंग यू द 5 बेस्ट टिप्स। ओके, एक्चुअली यू कैन कॉल इट एज 4, मगर ये टिप मैं दूंगी जिनको प्रॉपर प्रपोजल लिखना है, तो वो है ये। पहला है, आपके प्रपोजल में आपको जो फर्स्ट में आपको मेंशन करना है वो है ग्रीटिंग, वेलकम, हेलो, हाय, व्हाटएवर, ये आपको ग्रीट करना है। उसके बाद आपको जो सेकंड में करना है वो है आपको शो इंटरेस्ट करना है उनके प्रपोजल पे। जो भी क्लाइंट आपको प्रपोजल दिया है, उनके प्रपोजल को रीड करने के बाद, पढ़ने के बाद, आपको उनके प्रपोजल पे इंटरेस्ट दिखाना कि हाँ, मैंने पढ़ा, मुझे अच्छा लगा एंड आई वॉन्ट द वर्क विथ यू एज सून एज पॉसिबल। अब जो तीसरा है वो है चैट, मतलब CTA। अब जो चैट मैंने लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब यही है कि आपको यहाँ पर उनको इस तरीके के में मजबूर करना है ताकि वो प्रपोजल दे ना दे, चाहे वो आपको क्लाइंट आपको काम दे ना दे आपको, मगर उनको चैट बॉक्स तक उनको लाना है ताकि बाकी बात आपको पूरा डिटेल में बात चैट बॉक्स में हो सके। और फोर्थ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी मतलब आपको यहाँ पर मेंशन करना है कि आप में वो क्या खासियत है, व्हाट इज द मेन थिंग यू कैन गिव, व्हाट इज द डिफरेंस लेकिन बिटवीन यू एंड द अदर फ्रीलांसर। आप में और दूसरे फ्रीलांसर्स में क्या ऐसा डिफरेंस है, क्या आप एक्स्ट्रा दे सकते हो, क्या आपका स्किल्स, क्या आपका सर्टिफिकेशन अगर है, अवार्ड्स है, या फिर आपने अगर कहीं पर एक्सपीरियंस किया है, कहीं और काम किया है, तो उनके बारे में यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको उसके बाद उनको एंड कर देना है। एंड उसके बाद सीधा आप चले जाते हो प्लेस बिड में और आपको क्लिक करना है प्लेस बिड पे। मैं क्लिक नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने इट्स एन एक्सप्लेनेशन ट्यूटोरियल, तो मैंने क्लिक नहीं किया। मगर आप जब भी प्लेस बिड करोगे आपको एक पेज दिखेगा जहां पर यहाँ पर उनके जैसे यहाँ पर डिफरेंट प्रपोजल्स आपको दिख रहा होगा। तो ठीक इनके तरह आपका भी प्रपोजल यहाँ पर दिखेगा, तो आपका भी नाम यहाँ आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे हैं जो आप ही के तरह फ्रीलांसर्स हैं, आपके कलीग्स हैं जो कि इनको ऑलरेडी प्रपोजल भेज चुके हैं। तो आप भी जब सबमिट करोगे तो आपका भी यहाँ पर प्रपोजल आएगा। और एक चीज ध्यान दीजिए, देखिए इनके जो भी यहाँ पर द प्रपोजल दे हैव मेंशन, इतना ही इजी है, इतना ही नॉर्मल है एज यू कैन सी हियर। इसीलिए सबसे ज्यादा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रपोजल तो सभी भेजते हैं मगर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है एक प्रॉपर प्रपोजल। तो उसके लिए ये 5 पॉइंट जो कि मैंने बोला है, एक है ग्रीटिंग्स, दूसरा है आपका शो इंटरेस्ट,
देन चैट, क्रेडिबिलिटी एंड एंड। ये चीजों पे ध्यान देना बहुत ही जरूरी है ताकि वो आपसे बात करें एंड यू कैन गेट बैक टू देम। ओके, एंड इसके बाद आपके जब प्रपोजल्स हो जाएंगे, इसी तरीके से आपको अलग अलग यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलते जा रहे हैं। आप देख रहे हो मेरा पॉपअप लेफ्ट साइड में आते जा रहा है, तो यहाँ पर भी आएगा। तो आपको यहाँ पर लगातार लेकिन एवरी मिनट एवरी सेकेंड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आ रहा है। जितना पुराना हो जाएगा वो एक्सपायर हो जाएगा, वो प्रोजेक्ट रहेगा नहीं। आपको इसी वे में आपको अप्लाई करना है एंड बिड करना है। तो आई होप गाइस लाइक यू अंडरस्टूड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिड। मतलब आपके काम के बारे में, आप कितने अमाउंट लेते हो और कितने दिनों पे दोगे, सब चीज को मिला के एक बिडिंग होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बिफोर आई एंड द वीडियो वो है कि आप फ्रीलांसिंग साइट्स को आप यूज कर सकते हो कॉन्टैक्ट बिल्डिंग के लिए। मतलब जैसे मैंने आपको कुछ देर पहले ही बोला था कि फ्रीलांसर, जैसे मैं फ्रीलांसर करवा रही हूँ अभी, मगर इसी वे में डिफरेंट फ्रीलांसिंग साइट्स भी कमीशन लेते हैं क्योंकि वो एज अ मीडिएटर काम करते हैं आपके और क्लाइंट के बीच में। तो वो एक अमाउंट डिडक्ट करता है। तो उसी को बचाने के लिए इफ यू वांट टू सेव, क्योंकि हर एक पैसा इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर वो भी आपको सेव करना है तो आप कॉन्टैक्ट बिल्डिंग के माध्यम से आप इसको सेव कर सकते हो। वो कैसे? वो इस वे में कि आप क्लाइंट के, आपको जो पहला प्रोजेक्ट मिल जाए, आप उस प्रोजेक्ट को मिलने के बाद आप उसके इस वे में हैंडल करिए कि वो ईमेल आईडी थ्रू या वट एवर द मीडियम इज आपसे कनेक्शन बना ले बाहर, एंड आप ये अमाउंट जो 10% या 250 या फिर अलग अलग वेबसाइट पे जो भी अमाउंट दिया जाता है, वो अमाउंट आप ना यहाँ पर पे करके आप वो बाहर खुद के अकाउंट पे डाल सकते हो। यस, फ्रीलांसर भी जो अमाउंट ले रहा है एज अ मीडिएटर वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वही है एक मीडियम जिसके थ्रू आपको काम मिल रहा है एंड आपको प्रोजेक्ट्स मिल रहा है। आप लोग रियली इसको फॉलो करिए। होप सो यू विल गेट द प्रोजेक्ट वेरी सून इफ यू फॉलो माई रूल्स। बट आपको जो चीज इंपॉर्टेंट मुझे बताना है वो यही है कि आपको याद रखना है कि कोई भी क्लाइंट को खाली हाथ नहीं जाने देना है आफ्टर द प्रोजेक्ट। जब भी प्रोजेक्ट मिल जाए, प्रोजेक्ट में काम हो जाए, क्लाइंट से रिव्यू लेना ना भूले क्योंकि ये रिव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बाकी जो क्लाइंट आएंगे उनका पहला जो इंप्रेशन गिरेगा वो है रिव्यू में, तो रिव्यू लेना ना भूले। तो अभी के लिए फिलहाल यहाँ तक कंप्लीट करते हैं। ये था freelancer.com में किस वे में आप प्रोजेक्ट्स उठाते हो, क्या क्या फॉलो करना चाहिए। बट इसके बाद मैं फिर से दूसरा वीडियो लाने वाली हूँ दूसरे फ्रीलांसिंग साइट के ऊपर। तो टिल देन बी विथ अस एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।